आज की वीडियो में दो प्रश्न लेकर आए हैं जो क्लास 10th सुगम गणित भारती भवन क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 1 प्रश्न संख्या 32 का है और 33 नंबर प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों का हल इस वीडियो में मिलेगा। 32 से पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। इस प्रश्न को पढ़ के सुनाते हैं। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। संगत पहला ऑप्शन में कह रहा है क्या लघु वृत्त और दूसरा में कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। यानी इस प्रकार से चित्र बनेगा। इसमें लघु वृत्त मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल इसका निकालना है। दीर्घ वृत्त खंड का मतलब टोटल ही बच गया, सभी को निकालना है। तो इस प्रश्न को हल किस तरह से करते हैं देखिए, समझिए। सबसे पहले देखिए समकोण बनाती है। समकोण 90 डिग्री को कहा जाता है। यहाँ 90 डिग्री हुआ, इसलिए चूंकि लिखेंगे थीटा बराबर 90। उसके बाद देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। r बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर यानी cm। पहला इसमें करा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको निकालते हैं सूत्र से, इसलिए लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा गुने आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, आर दोनों में है स्क्वायर, इसलिए इसमें से आर कॉमन निकाल लेंगे। आर स्क्वायर कॉमन निकाले, बच गया इसमें कितना थीटा बटे में बच गया 360 गुने इसमें बच गया क्या पाई माइनस 1/2 गुने साइन थीटा। अब इसमें मान पुटिंग करेंगे। देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब आर का मान कितना है 10, तो यहां लिखेंगे 10 का स्क्वायर, गुना का चिन्ह देंगे। थीटा का मान देखिए, थीटा का मान कितना है 90, लिखेंगे 90/360 गुने पाई के मान देखिए, पाई के मान यहां इसमें कर रहा है 3.14 ले, तो यहां लिखेंगे 3.14 माइनस 1/2 गुने साइन थीटा का मान 90, तो 90 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, आंसर हो जाएगा 10 के स्क्वायर करेंगे यानी 10 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100, इसलिए यहां लिखेंगे 100 गुने। अब इसको काट देंगे, 90 कम 90, 90 चौका 360 यानी हो गया 1/4 गुने 3.14 माइनस 1/2 गुने साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर लिखेंगे 100 गुने। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3.14 बट्टे में 4 माइनस इसको गुना करेंगे तो 1/2 100 गुने। अब इसको दोनों के भिन्न का घटाव घटा लीजिए, लघुत्तम 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे इसमें 3.14, इससे भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा। 100 गुने, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.14 बट्टे में 4। अब इसको काट लेंगे, काटेंगे तो कितना बार में 0.4 दूना 8
बचेगा इसमें 3, 8 चौका 32, बचेगा इसमें 2, 4 पंचे 20, 100 गुने 0.285। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए दशमलव, इसमें जीरो कितना है 2, तो 0.2 का स्थान भाग जाएगा, तो 28 दशमलव कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया, यानी इस प्रश्न का पहला भाग का हल हो गया। दूसरा भाग क्या कर रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, देखिए चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल मतलब टोटल को हम निकालते हैं इस भाग का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 3.14 गुने 10 के स्क्वायर, 3.14 गुने 10 के स्क्वायर यानी 100। अब इसको गुना करेंगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ मतलब इसको निकालना है, इस जो रंगा हुआ है इसको छोड़ के बाकी बचे सभी को निकालना है। तो यानी कि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना घटा देंगे, आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 314 माइनस 28.5। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, इसमें बचेगा 3, 5 यहाँ 0, 8, 2 यानी 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए 33 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। 33 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेमी, और यदि इसकी एक जीवा AB 5√2 सेमी हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। इसमें भी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या है, थीटा का मान नहीं दिया गया। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, चूंकि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो बड़ी भुजा यह है AB। लिखेंगे AB के स्क्वायर बराबर OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर। AB के मान कितना है, तो AB के मान है 5√2 के स्क्वायर। OA के मान कितना है 5 के स्क्वायर प्लस OB के मान कितना है 5 के स्क्वायर। अब इसको गुना करते हैं, 5√2 के स्क्वायर करेंगे। देखिए 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, √2 के स्क्वायर करेंगे तो √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 5 के स्क्वायर 25। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 50, बराबर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50। यह दोनों बराबर है, तो यानी किसका नियम पालन करता है, पाइथागोरस। देखेंगे चूंकि पाइथागोरस नियम का पालन करता है, इसलिए त्रिभुज AOB एक के समकोण त्रिभुज हैं। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो यह थीटा का मान हो जाएगा। तो चूंकि लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया एक त्रिज्या है,
r बराबर 5 cm यानी सेंटीमीटर, इसीलिए लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने साइन थीटा गुने आर स्क्वायर। इसमें भी से क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे क्योंकि दोनों में है ना, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। इसमें बच जाएगा थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 गुने साइन थीटा। आर का मान पुटिंग करेंगे तो आर का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर गुने थीटा का मान देखिए कितना है 90, तो 90 लिखेंगे बटे में 360, पाई के मान 22/7 रखेंगे माइनस 1/2 गुने साइन थीटा का मान 90, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने, इसको कटिंग कर लीजिए 90 कम 90, 90 चौका 360, 2 से 2 बार में, 2 से इसको 11 बार में, ऊपर बच गया कितना 11/7 दूना 14 माइनस 1/2 गुने साइन 90 का मान 1 होता है, 25 गुने 11/14 माइनस 1/2, 25 गुने, अभी दोनों के भिन्न के घटाव निकाल लीजिए, 14, 11 माइनस 7, 25 गुने, इसको घटाएंगे तो 4/14, काट लीजिए 2 बार में, 2 से 7, अभी दोनों को गुना करेंगे तो 50/7, अब इसको कटिंग कर लीजिए, 7 7 49, 14 यानी 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रश्न संख्या 34 नंबर से। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।